श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। लक्ष्मी जी जो कौन से दो स्थान हैं जहाँ पर लक्ष्मी जी आना पसंद नहीं करती? वो स्थान कौन से हैं जब व्यक्ति उसको धारण करता है तो लक्ष्मी उसके पास से 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में रुष्ट होकर चली जाती है। तो 2 स्थान माता लक्ष्मी जी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। जो टूटा हुआ बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, अगर उस बर्तन में हम भोजन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास से लक्ष्मी छिन्न हो जाती है। उस व्यक्ति का भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी जी का नियम है। और दूसरा नियम, फटे हुए वस्त्र का धारण करने वाले व्यक्ति को, वो इंसान फटे हुए वस्त्र की तरह ही जिंदगी गुजार देता है और उसकी जिंदगी में से कभी भी परिश्रम का भार कम नहीं होता। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो फटे हुए वस्त्र का जो लुक चल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और हम लोग उस वस्त्र को फैशन समझते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, माता लक्ष्मी कहती है कि जो भी व्यक्ति इन 2 चीज़ों पर चलता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। मित्रों, एक और बात, घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में अगर नारी रहे तो घर की संपदा नहीं घटती है, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता। पहला, माँ पार्वती ने माँ लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। जब हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आए या फिर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर करें वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा वो अपनी जगह पर है, ससुर आदर कर रहा वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सास के मेहमान आ गए पहचान वाले और बहुएं कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछा कि बहुएं नहीं दिख रही हैं, तो सास ने बोला कि अभी आ रही हैं और इतने में सास ने गिलास भरकर पानी मेहमान को ला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहुएं नहीं दिख रही? सास ने बोला, बस आती ही होगी। 2 बार सास जी ने बर्तन भी गिरा दिए कि शायद एक आध आ जाए, पर नहीं। फिर जब सास ने चाय रख दी और सास चाय लेकर आई तो उसी समय बहुए के मन में आया कि चलो सास ने चाय बना दी है, तो वे उसी समय ऊपर आई। फिर बहू वापस नीचे आई। जो मौसी आई थी, चाची आई थी, काकी आई थी, उनको प्रणाम किया और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि 94 तरह के नरक में जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसको अस्तित्व नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिस व्यक्ति का हमने अस्तित्व नहीं करा हो। मेरा बस बहुओं से यही निवेदन है कि अगर हमारे घर में किसी के भी रिश्तेदार आए तो उनका आप आदर करिए और अगर आपके भी रिश्तेदार आए तो उनका भी आदर करिए। अब वो अतिथि किसी न किसी रूप में जो आया है वो ना ही तो सास का है, ना ही देवर का है, ना ही जेठ का है। वो अतिथि अपने घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। हमारे घर की बड़ी बहुएं ये सोचती है, मैं घर की बड़ी, मैं बड़े परिवार की, मेरे पास बहुत धन दौलत, मैं क्यों किसी का सम्मान करूं? अगर उसी बहू के माता पिता घर पर आए और सास बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि मेरे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान तक नहीं करा? उसी तरह जब सास के रिश्तेदार आए तो तुम सम्मान नहीं करोगी तो उनको कैसा लगेगा? फिर तुम्हारे घर के आए और वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सच बात तो यह है
कि घर में कोई भी अतिथि आए वो सबके लिए हैं। दूसरा क्रम, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा है, जीवन में अगर सबसे पहले दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है, नीचे लटक जाता है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी होती है उसमें फफूंद पड़ जाती है। मित्रों, जब तुलसी के क्यारे में हम जल डालते हैं और वो जल हमने जब डाला और अगर वो नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है, उसका भी दोष हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तुलसी के क्यारे में जब हम जल डाल रहे हैं और वो जल जब जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, तुलसी के क्यारे में उतना ही जल देना चाहिए जितना मिट्टी सूख ले। 2-4 बूंद अगर नीचे टपक जाए तो वो चलेगा। अगर आप लोगों ने लोटा भरकर जल अगर तुलसी के क्यारे में डाला और कहीं साइड से वो जल लीकेज हो रहा है तो उसका भी बहुत बड़ा दोष है। मित्रों, तीसरा क्रम, लक्ष्मी से माता पार्वती ने कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगा हो। मित्रों, घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका नहीं तो हंडा नहीं तो बाल्टी नहीं तो कलश पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोलकर फिर वापस धोकर भर लेती है। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, उसी प्रकार घर में संपदा बढ़ती है, घर में क्रम बढ़ता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह वीडियो प्रदीप मिश्रा जी की कथा की है, तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर दे और कमेंट में लिख दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।